वेलकम टू अच्युत एकेडमी। देखो, हम जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का आज ये त्रिकोणमिति का चौथा जो है पार्ट है। देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इसके आगे ही हम क्वेश्चन ही लगाएंगे, तीन चार क्वेश्चन है उसको लगाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक। देखो, होता क्या है ना कि त्रिकोणमिति में ऐसी इक्वेशन दे देगा आपको, ऐसे। ठीक। ये मान लीजिए आपको दे दिया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे दिया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू वैल्यू पूछेगा, क्या होगी वैल्यू। हिंदी में जान लीजिए, मान बताओ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए, जब ये साइन 30 डिग्री या 30 डिग्री, एक बार मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री कोसेक 60 डिग्री 60 डिग्री, और जो है सिक्स 30 डिग्री 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक। अब देखो, वी नो दैट हम जानते हैं, मैं आपको सारे मान जो है बता चुका हूँ कि क्या कैसे आता है इस टेबल से। ठीक ना, क्योंकि बिना इस टेबल के अब ये सारे क्वेश्चन लगेंगे नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं। आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये मैंने 1/2 यहीं से लिया है और आपको डेरिवेशन करके बता भी दिया है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकलेगी कैसे। ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार से tan 45 डिग्री की मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। फिर सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू देखो 2/3 है ना, यहाँ पे दी हुई, तो ये हो जाएगा कोसेक कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। कुछ है नहीं, बस वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ पे इक्वेशन देखते जाइए। ये दिया हुआ है आपका साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। मैंने यहाँ 1/2 पुट कर लिया। ठीक। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 पुट कर लिया। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। देखो, ये ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, 2/√3। ठीक। ठीक इसी प्रकार सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये 2/√3 लिख दिया है। और फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक। अब देखिए, ये हमारा इक्वेशन, ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी गई। अब जब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। इतना समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो अब इसमें आप देखोगे 1/2 1 है, माइनस 2/√3 है। ठीक। जब हम एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए एलसीएम निकालना मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा नहीं इस एज पर। देखो, जब एलसीएम निकालोगे 1/2 प्लस 1 माइनस 1, तो इसको मान लीजिएगा 1/1 मान लीजिएगा। ठीक। अब एलसीएम निकलेगा तो 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 2/√3 होगा। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, ये ऐसे समझ लेना। देखो, एक मैं इसको बता ही देता हूँ। देखो, एलसीएम नहीं निकालना बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वो ये होता है, जैसे देखिए, अगर 1/13 लिखा होगा प्लस 1/17 लिखा होगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो 13 × 17 ही होगा। आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, क्योंकि ये 13, 13 भी किसी से कटेगा नहीं, 17 भी किसी से कटेगा नहीं, 13 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 17 + 13। ठीक ना। ओके। तो ठीक इसी प्रकार से
जब आप 2 और अंडर रूट 3 करिएगा तो 2 भी अपने आप से ही कटेगा, अंडर रूट 3 भी, तो ऐसे 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इसका तो ये बचेगा, तो ये बचेगा एलसीएम निकालने के बाद, क्या बचेगा एलसीएम निकालने के बाद, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2/√3 होगा। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे आप देंगे, इससे भाग ही देते हैं एलसीएम निकालने के बाद। अब ये मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि एलसीएम आपको आना चाहिए, आप हाई स्कूल में हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। जब इससे जब देंगे भाग, ये क्या होगा, प्लस 2/√3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 ये हो जाएगा भाग देने पे, और 2 से 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना ये कैसे आया था, मैंने बता दिया लिख कर कि ये कैसे आया था, नहीं तो आप खोजते कि ये कैसे आया था। ओके, अब क्या करना है, आप देखो, अब इसके बाद से आप इस पर भी यही सेम चीज अप्लाई करोगे। 2/√3 है, +1/2 है, +1 है, तो एक बार मैंने आपको बता दिया कि अंडर रूट 2 और इसको 1/1 मान लोगे, फिर इसका एलसीएम 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जब अंडर रूट 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बस बचेगा, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर आएगा। ठीक, इस एंगल पर, और ये जब बचेगा तो 1/1 है, तो अंडर रूट 3 2/√3 आ जाएगा। क्या इसे करके लिखने की जरूरत है? चलो ठीक है, मैं एक बार बता ही देता हूँ, कौन सा बहुत समय लग जाएगा, एक बार सिर्फ लास्ट टाइम। इसके आगे जब आएगा कभी क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आप इस तरह के क्वेश्चन देखने में आप हिचक रहे हो। देखो ये दिया हुआ है 2/√3 प्लस 1/2 +1, यही है ना मेरे बच्चे, ये 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। ठीक, यही दिया हुआ है ना, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, इसको 1 ले लीजिए, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो जैसे यहाँ पर 13 और 17 जब पीसीस नहीं करता है तो 13 × 70 लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप 2/√3 कर लेंगे, और जो संख्या ये आती है यही ना करते हैं, इससे इसमें भाग दिया जाता है फिर, तो जब भाग दिया जाएगा तो जब भाग देंगे तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, फिर ये 2 बचेगा। ठीक, अब जब इससे भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा और ये अंडर रूट 3 बचेगा, और ये प्लस जब इससे देंगे तो ये जब भाग देंगे तो 2/√3 बचेगा। ठीक, 2 + अंडर रूट 3 + 2/√3, यही सेम चीज है ना, देखो यही चीज तो लिखा हुआ हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, जब आप यहाँ पे करोगे तो 2 से अंडर रूट 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, देखो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4 आएगा। जब इससे आप ऐसे जब 2/√3 होगा और अंडर रूट 3 से जब करोगे डिवाइड तो 2 बचेगा, और ये जब 2 से आप ये 2 बचेगा तो 2 से जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ रहे हो ना, समझ गया ना, ऐसे डिवाइड करते हैं और जो जितना आता है डिवाइड करने पर उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं इससे। अब एलसीएम आप लोग देखिएगा आराम से, 4 + अंडर रूट 3 + 2/√3, यही है ना, सेम सेम थिंग्स, 4 + अंडर रूट 3 + 2/√3 अपान 2/√3, अंडर रूट मतलब इसको अब हिंदी में भी अगर बोला जाए तो 4 प्लस कड़ी के अंदर 3 प्लस धन 2 कड़ी के अंदर 3 अपान 2 कड़ी के अंदर 3। अब इसी चीज को आप यहाँ पे इस चीज को, अब मैं इस चीज को और इस चीज को सॉल्व करने वाला हूँ, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस केवल काट दिया है, आप देखोगे यहाँ पे 2/√3 है और अंडर रूट 3 है, तो 2/√3 और अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 ये 2/√3 है और ये अंडर रूट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि इट इज क्लियर। 3 अंडर रूट 3 प्लस 2/√3, तो ये 3/√3 -4। अब क्या होगा, इसका क्या होगा 4 + 3/√, ठीक ना, 4 + 3/√3, या लिख सकते हैं आप 3/√3 + 4। आर यू गेटिंग? इट इज क्लियर? ओके, अब जब इसको आप लिखोगे तो 3/√3 -4 अपान 3/√3 + 4, भाई यही तो, ये दोनों कट गया, अब यही दोनों बचा, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए, देखो यहाँ पर जो इसके आगे यहाँ जो किया जाता है ना, ये सब कुछ आंसर क्या आने वाला है उसके अनुरूप ही करते हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/√3 + 4, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि ऊपर और नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। देखो ये 3/√3 -4, 3/√3 + 4, ये था, इसी में
ऊपर और नीचे 3 अंडर रूट 3 -4, 3 अंडर रूट 3 -4, मतलब 3 कड़ी में 3 -4, 3 3 कड़ी के अंदर 3, 3 -4, यही हो रहा है ना, इसी से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये ए है और ये भी ए है, ठीक। ये भी इतना मान लीजिए, ये दोनों ए हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेम अमाउंट है, तो 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक, अपान 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या बन जा रहा है, अगर आप ये समझ पाएंगे तो ये जो है ए माइनस बी और ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो गया है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ए माइनस बी इनसाइड ब्रैकेट और ये ए प्लस बी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। आप इसको ए ना मानकर कुछ और मान लो, नहीं दोनों सेम हो जाएगा ना। मान लो ये इतना यक्स है, ये भी यक्स है, तो यक्स यक्स का यक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, तो यही हो गया है, बस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, ठीक। ये सेम चीज़ था तो यक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, ये जब देखोगे ध्यान से तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। इज इट क्लियर? ओके। अब ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यक्स और यक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर समझ पा रहे होंगे तो ये यक्स यक्स स्क्वायर, और यक्स मैंने माना क्या है, 3 अंडर रूट 3 -4, तो ये यक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये देखिए अगर इसको ए प्लस बी मान लिया जाए और ए माइनस बी मान लिया जाए तो आप देखिएगा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसके आगे आ रहे हैं। आइए देखिए, सेम चीज लिखी हुई है ना, ऐसा ना हो कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर अपान 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ये इतना पीछे ही हो गया था, ठीक। अब ये लिखा हुआ है, ये बस आपको बता दिया मैंने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बस पीछे है, बस मैंने उसको वहां पर कैपिटल लेटर में लिख दिया है, ठीक ना। ये ना हो कि स्मॉल और कैपिटल में आप कंफ्यूज कर जाएं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊं कि क्या चल रहा है वहां पर। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि फिर पढ़ाने का मतलब नहीं है मैथमेटिक्स। अब देखो, अगर आप जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, इसे और ए और बी मान रहे हो, अगर इसको आप ए और बी मान रहे हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको करना होगा। अब समझ रहे हो ना? देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखा सही हुआ है, बस यहाँ पर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर रहे हैं तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो वही होता है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और अगर प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक। तो अब जब इसको करोगे तो आप देखोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, पहले लिखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे ऐसे ही सुनो, इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखना, इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ देखो 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर जब करोगे तो 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा -2 × 3 अंडर रूट 3 -4। अब देखो जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो देखो 3 को एज इट इज 3 का 9 कर लेते हैं, और ये अंडर रूट 3 का जब होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस ऐसे समझ लीजिए, ये नई चीज अगर आपके लिए है तो ऐसे समझ लीजिएगा, जब ये ऐसा 3 अंडर रूट 3 है, 3 कड़ी में 3 है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन गुणे का चिन्ह होगा, और ये जब अंडर रूट 3 का जब वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक। अब इसको आप समझ पा रहे होगे, तो दो, पता नहीं आज साइन ही गड़बड़ हो जा रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना हो गया, 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक है।
अंडर रूट 3 को एज इट लिख देते हैं, ठीक। यही लिखा है, आप परेशान मत होइए, अभी आपका ये आ जाएगा। 9 × 3 कितना होगा, 27, 27, 16, कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा ना बच्चे। कितना हो जाएगा, 7 6 13, मतलब 7 और 6 13, 3 हो जाएगा, 1 हमारे पास बचेगा एक्स्ट्रा, तो 1 2 + 1 हो जाएगा 3 और 1 4। अब ये मत पूछना कि सर जी ये भी बता दीजिए, फिर तो रहने दीजिए, जाइए अभी 1 2 में फिर पढ़िए, मजाक कर रहा हूँ ना, तो सब कोई जानेगा, ठीक। अब आप अगर समझ पा रहे होगे तो देखो ये चीज जो है, इस चीज को हम, ये जो इतना बड़ा चीज था इसको मैंने इस चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज है, आप कंपेयर कर लेना। देखो ये चीज, अब इस चीज को मैंने इस चीज के रूप में लिखा है, ठीक। और ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। अब देखो ये बसता है, ये छोटा वाला मामला बसता है कि 3 √3 का होल स्क्वायर। ये देखना बच्चे, मैं अब इसे यहाँ पर ये अब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन को, ठीक। क्या है, 3 √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, जैसा मैंने आपको बताया 3 का होल स्क्वायर होगा तो 3 × 3, ठीक। समझ गया ना, मैंने बताया ना कि 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, 9 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन गुणे का चिन्ह बीच में रखते हैं, और ये √3 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक। और ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 - 16, कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक। हमने यहाँ पर ये कर दिया, ये आपका आ गया आंसर 11। ये आपका, ये जो ये चीज थी आपका, ये जो था इसकी वैल्यू जो है, इस इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी, ये आएगी। अब आप इसको थोड़ा सा सुंदर सा करके आप लिख दीजिए आंसर, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको एक एक लाइन बता दूं कैसे कैसे आया है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी आराम से देखना, सब बस केवल वैल्यू पुट किया है और सॉल्व किया है, थोड़ा बहुत √3 में मतलब करड़ी में था तो उसकी भी कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे कर दिया, एक एक चीज बता दिया कि कैसे हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए कैसे लगेगा, बताओ। अच्छा ये देखो, जो ये हिंदी में जो लिखता हूँ ना, वो हिंदी माध्यम वाले ही बस लिखेंगे, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश से ही काम चला लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब ये आप 45 को आप 45 डिग्री समझ रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ। ओके, देखो, tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, और ये sin² 60 डिग्री। देखो अभी के लिए आप ये जान लो कि अगर आपके में दिया रहे tan²45, अभी के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, आगे जाके ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं परिस्थिति के अनुसार, वहां पे आपको आगे बताऊंगा मैं कहां पर। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या होगा, हम लोगों को अगर वैल्यू पता होगी, हम सभी लोग जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, समझ पा रहे हो ना ये चीज, ये tan है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो हम लोग यही पुट कर रहे हैं, यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो, 1 है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे ही इसको लिख सकते हैं ना tan²45 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे ही इसको भी cos²30 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अच्छा डिग्री को अंश बोलते हैं, ठीक है, 30 अंश, ठीक, डिग्री, ओके। सब चीज़ का हिंदी जान लीजिए, वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ जाननी चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी में आप बहुत पीछे हो जाएंगे अगर इंग्लिश इतनी नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड बदल सा गया है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब चीज़ें अनुकूल नहीं रही हैं हिंदी के, ठीक है। अब ये sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। देखो
साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक ना, साइन 60 डिग्री √3/2। ये कैसे आया मैंने आपको पीछे की सारी क्लासों में बताया है, अब मैं बार बार इस चीज को डेरिवेशन करके निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक। अब आओ देखते हैं, देखो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू को पुट कर दी जाएगी, ठीक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये आप भी जान रहे हो कि टू, टू यहाँ से आ रहा है टू, ठीक, ये टू हो जा रहा है। tan 45 डिग्री को तो मैंने बता दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस अब ये cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखना है ये चीज, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को साइन 60 अंश को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार आप डेटा देख लीजिए, देखो ये है आपकी, बस जिसलिए दिखा रहा हूँ उसी चीज को बस देखो, देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये cos है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, मतलब कड़ी में 3/2, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। मैंने सब आपको ट्रिक बता रखी कैसे इसको याद करना है पीछे क्लासों में, ठीक। अब यहाँ पे पुट करोगे तो अगर आप समझ रहे हो तो आप खुद ही समझ रहे हो, जैसे इक्वेशन में पुट होगा तो ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक। जैसे ही ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मैं और भी अच्छे अच्छे इक्वेशन पे बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, अभी ये हो नहीं पाएगा इस समय, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आओ देखते हैं, ये देखो ये दिया हुआ है साइन 2a और 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए बराबर, ए की वैल्यू क्या रखी जाए, इसमें ए की वैल्यू क्या रखा जाए कि साइन 2a और 2 साइन ए बराबर हो जाए, ठीक। देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, ये आप अपने पास से करोगे, मैं बस आपको हिंट दे दे रहा हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर लेना। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे इस इक्वेशन में पुट करना हो, ए का मतलब कोई भी कोड आपको डिग्री में रखना होगा ना, तो अगर मैं मान लो ए बराबर 30 डिग्री रख रहा हूँ, ए बराबर 30 डिग्री रख रहा हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन में ए इंटू 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे ही 4 बार रखना है, बता रहा हूँ पहले ही, बस एक बता रहा हूँ, आप बाकी करोगे, आंसर ये होगा, आप ऐसे ही लिख के चेक करोगे, ठीक। अब देखो ये समझ पा रहे हो ना कि साइन 2a लिखा हुआ है, तो मैंने ए बराबर 30 डिग्री मान लिया, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन में से चेक करना है, तो ये हो गया साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2, ये 2, ठीक, यहाँ पर से 2, ये 2 इंटू, ठीक, साइन ए बराबर कितना 30 डिग्री लिखना है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अगर आप समझ पा रहे होगे तो इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, याद रखना, √3/2 बराबर 1 कभी बराबर नहीं होगा। जीरो पुट करोगे तो याद रखना कि इसमें साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री, वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्ट 0, इस साइड में भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी ये बराबर हो जाएगा, ये आप करना। अब इसकी वैल्यू भी आप ऐसे ही इसी तरीके से पुट करके देखोगे, चेक करोगे आती है कि नहीं, ठीक, ये आपका होमवर्क है। चलो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। आइए, अगर अच्छा देखो मैंने आपको ये चीज समझा दी थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, ठीक ना। एक्चुअली इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूजफुल होती हैं। आगे आपको जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, अगली जो एक क्लास ही पूरी होगी, तो वहां पे जब मैं आपको कराऊंगा तो पूरा ये चीज आप करोगे। देखो ये सब कोई जानता है कि ये जो चीजें होती हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीजें मैंने आपको बता रखी थी ऑलरेडी, ठीक।
इसमें जब AC से डिवाइड करते हैं, AC और इससे, तो इस पूरे इक्वेशन में इक्वेशन 1 को जब हम लोग भाग देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 को, जो हिंदी माध्यम वाले हैं, समीकरण 1 को AC से भाग देने पर, इंग्लिश मीडियम आप पढ़ सकते हो ऊपर, जब AC से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, ये से एक कट गया, मैं बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप जानते हैं BC/AC क्या हो जाएगा, BC/AC अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये साइन थीटा के बराबर होगा। और साइन थीटा के बराबर क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक। ये आपकी आइडेंटिटी ये निकल जाएगी, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप आराम से लिखना और देखना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, अब इस चीज़ को जानते हैं क्या आएगा। देखो ये सेम इक्वेशन है, अब देखो ये आप समझ रहे हो ना। सॉरी, समझ लीजिए भाई। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेने दो, बिना इसके आप कर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कीजिए। ये जानते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी माध्यम के लिए, ये अंग्रेजी माध्यम के लिए, ठीक। समझ ही रहे होगे आप, ये हाइपोटेनस है, ये कर्ण है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कितनी बार लिखवाइएगा आप लोग ये, जानते हो मैं ये बार बार इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई बच्चा होगा जिसे याद नहीं होगा, और वो समझ जाए बस इसलिए लिख देता हूँ। अभी आप लोग हाई स्कूल में हैं, इसलिए जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर नहीं लिखा जाएगा ये चीज़। अब इसमें क्या है, डिवाइडेड बाई, अब इसी सेम इक्वेशन को पिछली बार हमने AC को डिवाइड किया था, यहाँ पे देखो पिछली बार AC को हमने सेम इक्वेशन में डिवाइड किया था, इस बार जो है हम लोग AB से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। ये मैं इक्वेशन को ऐसे ही लिख देता हूँ, या फिर आप लिख दीजिएगा समीकरण, सॉरी रुक जाओ, समीकरण 1 को AB से भाग देने पर, भाग मतलब डिवाइड करने पर, बहुत सुंदर लिखा जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर समझ रहे होंगे तो आप समझेंगे इसको। बहुत सुंदर लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ पाओगे। अब देखो इसी इक्वेशन को मैंने डिवाइड करना है, ठीक। ये AC है, इस सबको AB से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। ये आप समझ पा रहे हो, AB स्क्वायर। अब देखो AB से AB कटेगा तो क्या हो जाएगा, AB से जब भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब ये आप देखना ये चीज क्या होती है, ये क्या है, आप समझ पा रहे हो, AC/AC, ये क्या है, AC है, ये क्या है, कर्ण है, क्या है ये, हाइपोटेनस अपान AB क्या है, AB बेस है। याद आ रहा है कुछ कि ये क्या था, बाबा ये सेक था, ठीक। ये चीज जो है सेक थी, अब ये स्क्वायर में है तो ये सेक थीटा है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ये AB से भी 1 हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो ना कैसे आ रहा है, देखो BC/AC क्या होगा, BC/AC, BC/AC, ये देखो BC/AC मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होगा, लंब बटे आधार,
क्या होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस, ये tan थीटा होता है। तो ये tan थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं, आप सब खुद ही से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको दो चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ऐसे ही आपने लिख लिया ये इक्वेशन, वही कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बेस आधार स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 है, इसको बीसी से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। बीसी से भाग दे रहे हैं, तो अब इस इक्वेशन में बीसी देंगे तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई बी सी हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, जान रहे हो ना, बीसी से जब इस इक्वेशन 1 में आप आराम से पढ़िए। अब हिंदी में आप लोग समझ लीजिएगा कि समीकरण 1 को बीसी से भाग देने पर, ठीक, ये हो जाएगा ए सी बाई, इसको जब डिवाइड करोगे आप इस इक्वेशन को तो ए सी जब डिवाइड करोगे तो बी सी हो जाएगा, फिर ए बी बाई बी सी का हो जाएगा। ठीक, याद रखना, ये मैंने एक चीज आपको थोड़ी सी गड़बड़ बता दी है, याद रखना। बी सी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ हम लोग ए सी स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ है। यहाँ जो है हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना बच्चे, ये ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। कोई चीज़ गलत हो जाती है तो मैं बता देता हूँ, याद रखना, इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो ए बी बाई बी सी स्क्वायर ये होगा। ठीक, ये हो जाएगा। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही चीज़ है। पिछला आप लोग देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। ए सी बाई बी सी क्या होगा, ए सी बाई बी सी क्या होगा बताइए, कौन बताएगा। ए सी ये क्या है, ए सी क्या है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस, इसको कर्ड बोल लेंगे। ठीक, और ये क्या होगा, बी सी क्या होगा, बी सी परपेंडिकुलर लंब, क्या होगा भाई, कोसेक होगा, ये कोसेक थीटा। ठीक, ये सब आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसी प्रकार से ए बी, ये ए बी बाई ए सी बाई बी सी हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए के फॉर्म में लिया जा रहा है। या थीटा आप लिखना चाहो तो थीटा भी लिख सकते हो, ठीक ना, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको थीटा ही लिख लो, इसमें कोई बहुत बुरा मानने जैसा नहीं है, आप थीटा ही इसको लिख लीजिए। ओके, ए बी बाई बी सी कर लो, क्या होगा बताओ। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। ठीक, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये तीन चीज, ये हमेशा याद रखना, थ्री आइडेंटिटीज होती हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। पहली आइडेंटिटी जो आपको मैंने अभी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ पा रहे हो ना, ये एक नंबर पर है, फर्स्ट नंबर। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा +1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या होता है ये देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना सब में स्क्वायर ही आता है, ये सेकंड हो जाएगा। आगे यूज करेंगे, बहुत अच्छे से यूज करेंगे, इसीलिए आज आपके लिए लिख रहा हूँ इस चीज को। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा +1, याद रखिएगा इसको। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीन आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे। ठीक, अभी तक मैंने आपको इससे पहले भी जो बताया है, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस शॉर्टकट ट्रिक से आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सारी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, ये तीन आइडेंटिटी होती हैं, इसे आप याद रखिए। ओके, और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन अब आपको बताने जा रहा हूँ।
दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्चुअली दिया हुआ है, समझ लीजिए, हिंदी माध्यम सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई होता नहीं है। दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है, एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां पर a प्लस बी की वैल्यू जीरो से लेकर, ये देखना इसका मतलब यही होता है कि ये जो a प्लस बी की वैल्यू है वो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक है। 90 डिग्री के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है। आपको अभी वैल्यू ही मैंने जीरो से 90 डिग्री तक ही बस सिखाई है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आपको सिर्फ जीरो से 90 डिग्री तक की ही वैल्यू मैंने बताई है, ठीक। तो क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, तो दे रहा है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है। tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 मतलब tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3। अब tan को हिंदी में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आपको tan a प्लस बी ही समझना होगा, बराबर करनी में 3 है, ठीक। उसके बाद से tan a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3 है। समझ पा रहे हो ना? आप इसको देख लो, ये देख लो, एक जगह दिया है tan a प्लस बी की वैल्यू, एक जगह दिया है tan a माइनस बी की वैल्यू, ठीक। अब कह रहा है ये जो a प्लस बी की वैल्यू और ये जो a और b की वैल्यू है ना, एक सेकंड जरा वेट कर लो, मुझे क्वेश्चन रीचेक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, tan a प्लस बी की वैल्यू जो है 90 डिग्री, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही है, ठीक है। ओके, और a जो है बड़ा है b से। जब ये आप सॉल्व करोगे a और प्लस b को, कैसे सॉल्व करोगे मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये जो a बड़ा है b से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब हमको a और b की वैल्यू बतानी है। बस ये ऐसे देखिएगा, आपको ये ऐसे समीकरण दिया हुआ है ये दो, और ये कंडीशन लगा रखा है कि a धन b की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में है। जहां पर a बड़ा है b से, उस परिस्थिति में हमें a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चे। एक मिनट, आई थिंक हैंग कर गया, बच गए। कभी कभी हैंग कर जाता है, जितनी रिकॉर्डिंग रहती है सब खराब हो जाती है, इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ, और कोई बात नहीं है। ओके, ठीक। ये देखो, अब ये आप समझने का प्रयास करना। देखो, अगर आप यहाँ पर समझ पाओ तो देखो, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी को यक्स मान लेते हैं, ठीक। ठीक, समझना बात को। तो ये जब tan a प्लस बी बराबर यक्स हो जाएगा, और इसी को हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक ना। a प्लस बी की वैल्यू को यक्स मान लिया और इसको इसमें पुट कर दिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan x बराबर अंडर रूट 3, ठीक। हम जानते हैं, इसको आप लोग हिंदी में लिख लेना कि हम जानते हैं। जानते हैं ना भाई, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। अगर किसी को नहीं जानता है तो यहाँ पर ग्राफ में देख लेगा, क्या देखेगा, टेन टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बताइए, फटाक से बताइए। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होगी अंडर रूट 3, याद रखना, 60 डिग्री के सामने और टेन से। समझ पाते हो ना, ये चीज आप देख लेते होगे ना कि ये टेन है, टेन के हम जब सामने आ रहे हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, अब जो उतना भी नहीं जानना है भाई, उसका भगवान भला करे। करेंगे करेंगे, सबका भगवान भला करेंगे, सबके अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है। आओ अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक ना। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 है, ठीक। tan 30 डिग्री की वैल्यू ऐसे ही 1/√3 होती है, आप पीछे से देख लेना, वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, प्रश्न के अनुसार tan a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3, या tan a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3। तो हम लोग क्या मान लेंगे, a माइनस बी को y मान लेंगे। तो tan y बराबर, यहाँ पे देखो इसमें पुट कर रहा हूँ, इसी में पुट कर रहा हूँ, tan y बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक। और हम लोग जानते हैं tan 60 की कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर गलत लिखा हुआ है तो सही कर दिया जाएगा उसको। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, तो आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं एक बार रीचेक करने जा रहा हूँ कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ गलत लिखा होगा तो उसको फिर से सही किया जाएगा।
अच्छे इंसान की तरह इसको सब मिटा दिया जाएगा। ठीक, हम फिर से लगाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप अगर समझ पा रहे होगे, जो कि आप समझ ही पा रहे होगे, कि यहाँ पर जब आप सॉल्व किए हो ना टेन ए प्लस बी को, जब आप इसे सॉल्व किए हो, इतना देखना है, बड़े ध्यान से देखना, ये यहाँ पर टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट थ्री था, तो ए प्लस बी को एक्स मान लियो, टेन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री। तो मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर अंडर रूट थ्री लिख सकते हैं ना। समझ पा रहे हो ना? देखो ये टेन को, ये देखो, ये मान लिया ए प्लस बी बराबर एक्स मान लिया, और टेन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री हो गया, और टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट थ्री हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है? अंडर रूट थ्री। आप ऐसे सोचना कि देखो ये टेन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री दिया हुआ है, हमने क्या किया है, बस वही टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट थ्री होती है। ये हम लोग जानते हैं ना कि टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू अंडर रूट थ्री होती है। ठीक, और ये भी जानते हैं टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई अंडर रूट थ्री होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी बराबर सिक्सटी डिग्री हो जाएगा। ठीक, यही ना होगा? ए प्लस बी बराबर सिक्सटी डिग्री क्या होगा बताओ? कोई दिक्कत किसी को? कोई संशय, कोई तूफान? ठीक, अरे बाबा देखो, ये ए प्लस बी बराबर एक्स मान लिया है ना यहाँ पर, तो टेन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री आया, ये कहाँ से आ रहा है? ये इसी इक्वेशन से तो आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे होगे तो टेन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने पता कर ली है। कैसे पता की है? कि हम जानते हैं कि टेन सिक्सटी डिग्री की बराबर अंडर रूट थ्री होती है, तो ये एक्स की वैल्यू सिक्सटी डिग्री हो गई है। यहाँ से ये जो निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा, एक्स बराबर सिक्सटी डिग्री हो जाएगा। ठीक, और अगर यक्स बराबर सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो यक्स क्या है? यहाँ पे यक्स ए प्लस बी है, और यक्स की वैल्यू सिक्सटी डिग्री हो रही है। ठीक, तो अब ए प्लस बी बराबर क्या होगा? यक्स होगा, यही ना होगा? ए प्लस बी बराबर क्या होगा? यक्स होगा। ए प्लस बी बराबर यक्स होगा, और यक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? सिक्सटी डिग्री। यहाँ से निकलेगा ना यक्स की वैल्यू। और ये कैसे निकल रही है? हम जानते हैं कि जो है यक्स टेन यक्स बराबर कितना हो जा रहा है? यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए ना, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों से तुलना कर लीजिए। टेन एक्स बराबर, रुक जाओ, ये तो हम लोग जानते हैं ना, टेन सिक्सटी डिग्री बराबर क्या होता है? अंडर रूट थ्री। ये हम जानते हैं, तो अब इसी की तुलना कर लो, टेन से टेन हो जाएगा। ठीक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सिक्सटी डिग्री होगा ना। ठीक, अब इतना बताने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब यक्स की वैल्यू क्या माने हो? ए प्लस बी माने हो, तो ए प्लस बी बराबर यक्स, और यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ पे देखो यक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सिक्सटी डिग्री आ रही है। ठीक, तो ये सिक्सटी डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? थर्टी डिग्री हो जाएगा। तुलना कर लीजिएगा आप, ये देखिए टेन से टेन की तुलना कर लीजिए, ये थर्टी डिग्री है, तो ये थर्टी डिग्री है, वन बाई अंडर रूट थ्री तो कॉन्स्टेंट ही है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? थर्टी डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? थर्टी डिग्री। यही तो होगा ना? ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? थर्टी डिग्री हो जाएगा। यहां से कंपेयर कर लीजिए आप। अब इसी को, ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो बस अब कुछ करना नहीं है। ये जो मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ये इक्वेशन मान लीजिए थ्री, ये इक्वेशन थ्री है और ये इक्वेशन फोर है। इन दोनों को जोड़ने पे लिख लीजिए इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर, जोड़ लीजिए, देखिए क्या आएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, याद रखिएगा ये सारा चीज जो मैंने आपके लिए किया है, जिससे आप समझ पाए। इक्वेशन थ्री क्या है? ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर सिक्सटी डिग्री है, और ये इक्वेशन थ्री है। ए माइनस बी बराबर थर्टी डिग्री, ये इक्वेशन फोर है। इसी दोनों को जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और बी बराबर क्या आ जाएगा?
बी बराबर 15 आ जाएगा, पुट कर लीजिएगा कहीं पर भी। कैसे आएगा बी बराबर 15, देखो। अच्छा देखो, जब आप एग्जाम में लिखना ना तो ऐसे लिखना, ये जो है क्या बोला जाता है, इक्वेशन थ्री में ऐसे लिखना, इक्वेशन थ्री, थ्री पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, ए बराबर 45 डिग्री, ठीक ना। या इक्वेशन थ्री में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, इंग्लिश मीडियम आप लोग इस बार सुन लीजिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन थ्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको आप पुट कर रहे हो तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। अब ए की वैल्यू क्या है, 45 है, बी बराबर 60 डिग्री। अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये बी होगा, इससे इधर आएगा 45 होगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 मिनट वेट करो, सॉरी, कितना आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना। ए बराबर कितना आ रहा है, 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री, मतलब एक ए बराबर 45 डिग्री आ रहा है, बी बराबर 15 डिग्री आ रहा है। और याद रखना इस कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 45 आ रहा है, बी की वैल्यू 15 आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है, जो हमारा आज का टॉपिक था ये सब खत्म हुआ। अभी हम लोग और भी चीज़ें आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।